कहाँ? कोई चालाकी करने का सोचना भी मत बालवीर। माँ मही, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। गिरफ्तार तो तुम उसी वक्त हो गए थे जब तुमने शाश्वान लोक में कदम रखा था बालवीर। अच्छा किया जो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन तुम्हें सजा सुनाने से पहले शाश्वान लोक के नियम अनुसार तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा बालवीर। बताओ, क्या तुम्हारे हाथों तुम्हारी मां आदिशी की जान गई है? कबूल है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। पेश है जादूगर भास्कर की नई खोज। भास्कर, ये कैसी स्मार्ट वॉच है? सिर्फ स्मार्ट वॉच नहीं है पिताजी, मतलब मैंने इसे बनाया है गायब होने के लिए। वो तो आप वैसे भी हो जाएंगे। हा? पापा जी पिछले 2 महीने से ना टाइम से खा रहे हैं ना टाइम पे सो रहे हैं, बस पता नहीं क्या ये बेकार सी घड़ी के पीछे पड़े हैं। गार्गी, एक महान जादूगर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती। बस एक बार ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, फिर देखना मैं वीर से भी बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। नॉट पॉसिबल। आप वीर भैया से बेटर हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है जादू में, मैजिक में। मजाक लग रहा है? अब इसका ना प्रात्यक्षिक करके दिखाता हूं। हाँ? अब जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा ना, टैंग टैंग, मैं गायब हो जाऊंगा। ओके? टेक अ डीप ब्रीथ। हाँ? अरे वाह भास्कर, अरे तू तो सचमुच में गायब हो गया। अरे कहाँ है तू? वीर के पापा, वीर के पापा, कहाँ गए आप? दिख क्यों नहीं रहे हो? ये भगवान! भास्कर कहाँ है तू मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? अब बताओ मैं कहाँ हूँ? पापा, आप दिख तो नहीं रहे, लेकिन आपकी आवाज जरूर सुनाई दे रही है। अरे भास्कर, तूने कमाल कर दिया बेटा, कमाल कर दिया। हम तो तेरा बेवजह ही मजाक उड़ा रहे थे। वही तो, आपकी तो मेहनत ही नहीं दिख रही। मेरा मतलब है कि आपकी मेहनत दिख रही है, लेकिन आप नहीं दिख रहे वीर के पापा। यस यस, इसका मतलब मैं सचमुच में गायब हो गया हूँ। महान जादूगर भास्कर भारद्वाज, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा मैं खोलूंगा। जो भी बाहर होगा उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। बहुत खुश है आगिल तुम सबसे आज। अच्छी एक्टिंग की है तुम सबने। आगिल को काशवी के आगे अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा। इस खुशी में आज आगिल ने जश्न रखा है तुम सबके लिए। जश्न। टीम सलाम। टीम सलाम। आगिल, मैं आपको थैंक यू बोलना। सिपाही हो सिपाही की तरह रहो, चुपचाप पीछे जाओ और जश्न मना, वरना मारा जाएगा। अरे नहीं, अब हमें आगिल से डर नहीं लगता। जब
आगिल, आप बहुत अच्छी हो। हाँ आगिल, अब आप देखना, हम काशवी की नजरों में आपको सुपर वुमन अग्नि से भी ज्यादा बड़ा बना देंगे। अब बस आप बताओ, हमें आगे क्या करना है? बता दूं? हाँ बिल्कुल बताइए। तुम सब करोगे वो जो मैं कहूंगी? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तब तो आज आगिल का मन पसंदीदा तोहफा मिलेगा तुम्हें, मौत का तोहफा। आप तो हमारे काम से खुश है ना? इसलिए तो जश्न रखा है। चाहती तो मैं तुम्हें सीधे मार देती, क्योंकि तुम्हें मारने से पहले थोड़ी खुशी देना चाहती, क्योंकि बहुत अच्छी हूं ना मैं। अंधेर, अब ये मत कहना कि मैंने इन तीनों को क्यों मारा, क्योंकि ये अब मेरे किस काम के। वैसे भी अब इन्हें काशवी के सामने नहीं भेजा जा सकता, वरना काशवी को शक हो जाएगा। क्योंकि अगर बालवीर को काशवी की नजरों में बुरा बनाना है, तो आज जो मैंने काशवी का भरोसा जीता है, वो टूटना नहीं चाहिए। हेलो अंकल। हेलो। तुम मुझे देख सकती हो? हाँ। मैं दिख रहा हूँ तुम्हें? हाँ। इसका मतलब आप सबने झूठ बोला मुझसे। शाहरुख खान। क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं, हम सब लोग इसे बेवकूफ बना रहे थे कि ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, सचमुच में गायब हो गया है। पापा, अब थोड़ी ना कोई वो सुपर हीरो बालवीर सच में गायब हो जाएंगे। वही तो। अरे सिर्फ बालवीर ही गायब नहीं होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब आम आदमी कैसे गायब हो सकता है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आम आदमी नहीं, पर जैसे बालवीर एक सुपर हीरो है ना, वैसे ही सुपर वुमन अग्नि भी गायब हो जाती है। अरे ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? सुपर वुमन अग्नि? कौन? कभी मतलब नाम भी नहीं सुना इस अग्नि का। हाँ वो अंकल, क्योंकि वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती ना, इसलिए। जब किसी को दिखाई नहीं देती तो फिर तुझे कैसे पता उसके बारे में? और तुझे दिख गई क्या वो क्या सुपर वुमन अग्नि? अग्नि हाँ आंटी, मुझे दिखाई दी वो। आप समझा? अब ये हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। नहीं, इसमें दो शक्यताएं हैं। एक तो ये हमें बेवकूफ बना रही है, या तो वो जो कोई अग्नि है उसने इसे बेवकूफ बनाया है। सबका पोपट हो रहा है आज पापा जी। ये क्या हो रहा है? काशवी को अग्नि पे शक हो गया तो आगिल का पूरा प्लान गड़बड़ा जाएगा। मुझे तुरंत ही आगिल को बताना होगा। बालवीर, हमारा सबसे होनहार शिष्य बालवीर, जब पहली बार यह साबित हुआ था कि तुम्हारे हाथों तुवेर और बाबेल की जान गई है, तो हमें अफसोस हुआ था कि हमारे बालवीर के हाथों इतना बड़ा गुनाह हो गया है।
और जब तुम हमें धोखा देकर अभेद कैद तोड़कर भागे थे, तो हमें दुख हुआ था कि तुम इस गलत राह पे इतना आगे बढ़ गए हो बालवीर। इसके बाद सरेंडर करने के बजाय तुम हमसे लड़े, तो हमें निराशा हुई कि तुम इस गलत राह पे इतने आगे बढ़ गए हो कि वहां से मुड़ के देखना भी तुम्हें पागल कर देता है। लेकिन अदिशी, लेकिन तुमने अपनी मां अदिशी के साथ जो किया है बालवीर, उसके बाद हमें खुद पे भी शर्म आती है कि हमने तुम्हारे जैसे इंसान को बालवीर बनाया। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे बालवीर कि आज के बाद ऐसा गुनाह करना क्या, इसके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। हम तुम्हें लो मृत्युदंड। चश्मा, हमने तो सोचा था कि इसे जल मृत्यु दंड या वायु मृत्यु दंड मिलेगा, इसने तो लोह मृत्यु दंड मांग लिया। हाँ मामही, आप मुझे शाश्वान लोक की सबसे दर्दनाक सजा लोह मृत्युदंड दे दीजिए। बालवीर नहीं, बालवीर, सही कहा तुमने। आज शाश्वान रात बालवीर को लौह मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसके बाद बालवीर की शैतानी रूह को हमेशा के लिए रूह घर में कैद कर देंगे। जहां शाश्वान लोक के सबसे बड़े दुश्मनों और मुजरिमों को रखा जाता है। चश्मा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, अकेले में। तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूं। बहुत हुई मिठाई की चोरी। अरे इसकी वजह से लोगों का आना जाना कम हो गया, मार्केट में धंधा ठप हो गया। और इसीलिए हमने एक आइडिया किया है। वहाँ ऊपर हमने एक जाल लगाया है, वो देखिए। गोविंद, भाई हो गया, ये लो। जैसे ही वो इस प्लेट को छुएगा, ये रस्सी हिल जाएगी और वो जाल उसके ऊपर गिर जाएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। हाँ, सही प्लान है ये। बराबर। चलो चलो जल्दी से छुप जाते हैं। हाँ। वो आता ही होगा। अरे सुनिए ना भाई साहब, मेरी भांजी आगिल को देखा है क्या? अरे आगिल, वो हिमबाश लोग से यहाँ आती रहती है। अरे याद करने की कोशिश करो ना। अरे बड़े बड़े सिंगों वाले। पागल है क्या? मेरी भांजी आगिल की बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? अरे सुनिए ना भाई जी, दीदी। अरे क्या करूँ, किसको पूछूं मैं? अरे उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है ना, वो ऐसे स्टाइल में खड़ी रहती है, ये ऐसे, और हंसती रहती है। हिमबाश लोक की रानी, ये करूंगी वो करूंगी, और सबसे बड़ी बात आ गया ये। अरे चला क्या ये, किसको पूछूं मैं, क्या करूं? भरोसा टूटना तो दूर की बात है, आगे
हमने अभी शायद पूरी तरह से भरोसा जीता ही नहीं है। क्या मतलब? मैंने जो अभी देखा है उससे ऐसा लगता है कि काशवी को अभी भी सुपर वुमन अग्नि पे पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ है। ये सुपर वुमन अग्नि है कौन? और ये सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑनलाइन सर्च करती हूँ। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो ऑनलाइन मिल ही जाएगी। वीर के फैमिली मेंबर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, ऑफिस में किसी ने भी अग्नि के बारे में नहीं सुना, पर ऑनलाइन कहीं ना कहीं से तो कुछ पता चल ही जाएगा। अगर सच में सुपर वुमन अग्नि है और वो लोगों की मदद करती है तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। लगता है आज दुकान में कोई नहीं है, आज तो पार्टी। अरे कोई निकाला मुझे याद है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। तुम? अरे ये खाना हमने किसी और के खाने के लिए रखा था। सब सत्यानाश कर दिया तुमने। अरे किसके लिए रखा था मुझे क्या मालूम, मुझे लगा खाना ऐसे पड़ा है मैं खाने आ गया। वैसे किसके लिए रखा था ये खाना? पागल कुत्ते के लिए। हमने सोचा मिठाई रखेंगे, कुत्ता आएगा, जाल गिरेगा, उसको पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद जानवरों के सरकारी अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे ताकि वो भी खुश और हम भी खुश। ये दिलबाशी, अरे आदिल के लोग। कोई बात नहीं, अब सरकारी अस्पताल में इलाज इसका होगा। अरे मुझे जाने दो, मेरे देश के लोग मुझे लेने आए। कुत्ता ना सही, यही सही। गोविंद, गोविंद डंडा लेके आ जल्दी। हाँ। अरे मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। मेरी अदृश्य रक्षक अग्नि। मेरे हॉस्टल में आग लगी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। तभी अचानक एक सुपर वुमन आई, सुपर वुमन अग्नि, और उन्होंने मुझे आग से बाहर निकाला। अजीब बात यह है कि वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी, मेरे रूममेट्स और मेरे फ्रेंड्स को नहीं। इसका कारण मैं नहीं जानती, बस ये जानती हूँ कि सुपर वुमन अग्नि हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने पहुंच जाती है। चलो, इससे ये तो साबित हो गया है कि बालवीर की ही तरह सुपर वुमन अग्नि है जो दूसरों की मदद करती है, लेकिन मेरी तरह वो केवल किसी एक को दिखाई देती है, दूसरों को नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? अच्छा किया तेतरा, तुमने सही वक्त पर सही खबर सुना दी और अंधेर में अपने जादू से सुपर वुमन अग्नि का वो आर्टिकल ऑनलाइन पे डाल दिया। बस अब धीरे धीरे मैं काशवी को बालवीर के खिलाफ कर दूंगी और फिर वो मेरे महाजादू से बालवीर को मार देगी। अरे क्या मुसीबत आ गई हो बाद? हाँ, एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं दोगे मुझे? सुषमा, सुषमा तुम आ गए, अच्छा हुआ। वो बालवीर की रूह घर में डालने जा रहे हैं। तुमने मदरा भी रखी है। ये मुसीबत नहीं, हमारी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। सुषमा, तुम क्या चाहते हो कि हमारी ये सबसे बड़ी जीत की खुशी बस पल भर रहे और तुम्हारी रूह को बालवीर के साथ रूह घर में कैद कर दिया जाए? ये मनहूस भविष्यवाणी बंद करो और सीधा मुद्दे की बात पे आओ। सुषमा, जब रूह घर में किसी रूह को डाला जाता है तो सारी रूहों की गिनती होती है, और जब रूहों की गिनती होगी तो तान को पता चल जाएगा कि रूह घर में कूर्जा की रूह तो है ही नहीं, तो तान के सामने हम पकड़े जाएंगे।
वो बात इसीलिए, सिर्फ इसीलिए तुम कभी बालवीर के पद के दावेदार भी नहीं बन पाओगे बेवकूफ। समस्या से पहले उसका समाधान ढूंढ लेता है शशमाक। मैंने कूर्जा से कह दिया था कि महादिशी के शरीर से निकलकर एक बार यहां जरूर आना, ताकि उसे इस लालटेन में डाल के मैं समुद्र में फेंक दूं और हमेशा के लिए आजाद कर दूं। लेकिन तुम धोखे से फिर से उसे लालटेन में कैद कर देना चाहते हो। चलो बालवीर की मौत का तमाशा देखना है।